तो ये सीकर के राजा कैसे प्रसिद्ध हुए? न्यूज़ 24 शेखावाटी से मैं हूं सूरज। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हर बार कुछ नया लेके आता हूं, इस बार भी वाकई में कुछ अलग ही लेके आया हूं और ये अलग है सीकर के गोपीनाथ महाराज। जी हाँ दोस्तों, सीकर के राजा के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर, जहाँ पे पूरे सीकर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोज यहाँ पे पूरे शाम दोपहर रात आप कभी भी आए यहाँ पे आपको भक्तों की लाइन जो लगी हुई मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की पूरे सीकर शहर में, ना कि बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी लोग इसको बहुत मानते हैं। सीकर का हर एक इंसान ये कहता है कि सीकर का राजा जाने वो जाने, हमारा काम तो बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वाकई में ऐसी बातें हुई भी हैं यहाँ पे, जिनके बारे में हम यहाँ के पुजारी से जानेंगे और देखेंगे मंदिर की पूरी भव्यता के बारे में। आइए मेरे साथ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि हम लोग आए हैं गोपीनाथ राजा के मंदिर, महाराज के मंदिर में, और यहाँ पे भी मेरे साथ पुजारी जी हैं। ये यहाँ के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी में देंगे। तो सर प्लीज़ हमें आप इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी बताएं। ये जो गोपीनाथ राजा की जय, ये गोपीनाथ जी का जो मंदिर है ये 300 वर्ष पूर्व राजा महाराजाओं के समय से बना हुआ है, जिसमें कि राजा जो है ये मूर्ति अपने विष्णुपुर गांव कलकत्ता से लेके यहाँ बचा के लेके आए और यहाँ विराजमान कर दिया इनको। फिर राजा अपने राजमहल में रहते थे और यहाँ के जो पुजारी है वहीं से वो लेकर आए थे। तब से ये वो जो पुजारी है वो उनके पूर्वज वंशज जो सेवा पूजा कर रहे हैं और जो करते आ रहे हैं, आज तक करते हैं, वो आगे भी करते रहेंगे। जी, तो मंदिर में जो अन्य मूर्तियां हैं, जो अन्य प्रांगण में जो है, उनके बारे में भी हमें चल कर बताएं तो अच्छा लगेगा। जी सर। ये अपने गरुड़ भगवान है, ये भी उसी समय से लगभग बने हुए हैं, भगवान के समय से, जब से मूर्ति यहाँ विराजमान हुई है। ये गरुड़ भगवान कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है, गोपीनाथ राजा की मूर्ति है, उसके हमेशा सामने ही रहेंगे, हर समय ये यही अपन को मिलेंगे। ये जो है ये हमारे राम दरबार के रूप में बनाया गया है। गौ की सेवा के लिए जो भी है वो यहाँ अंदर, उसमें लेडीज़ जो भी है वो भजन कीर्तन वगैरह सब करती है। कोई फंक्शन होता है तो वो अंदर की और यहाँ फंक्शन होता है। ये हमारे नवग्रह है, यहाँ नवग्रह जितने भी है वो सब है, माता संतोषी है, और ये नवग्रह सभी देवों के उसी समय से बने हैं, जिससे ये मंदिर उस समय से चलता आ रहा है। ये जो गणेश जी का मंदिर है उसी समय से बना हुआ है, पर इसका जो अब नवनिर्माण हुआ है, इसका ये चित्रित अब आपके सामने है। ये चित्रित अभी 15 साल 20 साल पूर्व का ही है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये जो मूर्तियां हैं जैसे बालाजी की है, ये उसी समय से है। नरसिंह अवतार, उसकी भी उसी समय से ये मूर्ति है। ऐसी अंदर का जो निर्माण है वो अभी 200 साल के अंदर ही हुआ है। ये सरस्वती माता का मंदिर। से सीकर आया हूँ, मेरे को यहाँ पे कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो मैंने जब भी सुना है कि इस मंदिर को गोपीनाथ से पहले इनका नाम ये लिया जाता है कि सीकर के राजा। तो ये सीकर के राजा कैसे प्रसिद्ध हुए? सीकर के राजा ये ऐसे प्रसिद्ध हुए कि उस समय में राजा के टाइम में कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने गोपीनाथ राजा को प्रसाद नहीं लगाया था, जिससे क्या है कि भगवान को भूख लगी और वो अपने स्थान से, उस समय में इतने तो पब्लिक थी नहीं, जितनी भी उस समय की बात 200-250 साल पहले की बात है ये, उसमें क्या है पब्लिक तो इतनी थी नहीं, जिससे क्या है भीड़ इतनी नहीं थी, तो उस समय मंदिर 10 बजे 9 बजे बंद हो जाते थे भोग लग के आरती होके। उसके बाद में जैसे ही उनको भूख लगी भगवान को, वो नीचे गए दुकान पे, उसके पास में अपने सीढ़ियों से नीचे दुकान है चौथी, उस दुकान पे जाके उन्होंने मिठाई की दुकान पे पेड़ा मांगा, उन्होंने पैसे मांगे दुकानदार ने, तो वो पैसे उनके पास थे नहीं, जिससे फिर वो अपने जो पैर के दावरी है वो भगवान वहाँ रख के आ गए।
पहले के समय में लोग इतने चोर नहीं थे और राजा का समय था कि जिससे चोरी नहीं होती थी। उस समय में फिर वो जैसे ही सुबह हमारे पूर्वज जो भी है वो आए, उन्होंने देखा भगवान के जावरिये गायब है। फिर भगवान के जैसे ही जावरिये गायब मिले उन्हें, तो उन्होंने राजा के पास जाके बोला कि राजा जी ऐसे ऐसे ये जावरिये भगवान के गायब है। तो उस समय वही दुकानदार राजा के पास जाके बोला कि राजा जी एक बच्चा आया था मेरे पास जिससे कि वो यहाँ एक अपने पेड़े खा के और जावरिये रख के चला गया। अब उस दुकान पर देखो इतनी मेहरबानी हुई कि साक्षात उसको भगवान दिखे और वो दुकान आज तक नहीं खुली। ये गोपीनाथ राजा की कृपा है उस पर, क्योंकि उसका जो व्यापार है वो कलकत्ता हो गया और आज तक वो कभी ना दुकान पर देखने भी नहीं आया क्या है क्या नहीं है, ताला ही लग रहा है आज तक की दुकान पे। इसीलिए और भी भगवान में ऐसी करामात है कि जैसे अपने राजा है तो इसीलिए राजा उसको राजा इसीलिए मानते थे कि राजा जितनी भी मतलब राजा जी पहले तो मदिरा वगैरह सेवन करते थे, तो उस समय में राजा को जैसे भी मतलब ज़्यादा हो जाती थी तो राजा गोपीनाथ का नाम लेते थे, जिससे वो अपने मुंह पे ऐसे हाथ फेर के ऐसे पूरे गले से उतार दिया, मदिरा वगैरह वो उतर जाती थी उनकी। इस वजह से उन्होंने राजा का नाम इसी को दिया कि सिक्कर के राजा गोपीनाथ। तो इस सिक्कर के जो एक्चुअल में जो राजा थे उनका दिया हुआ नाम है कि ये सिक्कर के राजा यही है जी। मैं नहीं हूँ सिक्कर का वाकई में मुझे खुद को ऐसे जिसको कहते हैं ना कि एक रोंगटे खड़े होना, तो जैसे उन्होंने ये बात बताई वाकई में एक रोंगटे खड़े करने वाली बात थी कि भगवान खुद उतर के अपने लिए कुछ लेने गए हैं। तो ऐसी मान्यताओं के साथ जिस मंदिर को लोग पूजते हैं, जहाँ पे लोग आते हैं, उनकी सारी मान्यताएं पूरी मन्नतें पूरी होती हैं उनकी सारी। और मैं भी ये चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारे व्यूवर्स हैं और हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ मंदिर विजिट करें और अपनी मन्नतें मांगे, जरूर पूरी होगी। जी आज हमने दिखाया आपको सीकर के राजा का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, आज हमने बताया कि सीकर के राजा का जो है वो असली में गोपीनाथ महाराज है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पुजारी जी ने बताया कि श्री कृष्ण भगवान या गोपी जी के मंदिर के सामने ही आपको गरुड़ जी का मंदिर मिलेगा, जो कि उनके वाहन हुआ करते थे। और बहुत ही अच्छा फील होता है जब हम किसी ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे इतनी सारी मान्यताएं होती हैं, इतनी मन्नतें आपकी पूरी हो चुकी होती है। तो मुझे बड़ा ही आनंद आया और वाकई में एक आनंद की अनुभूति वाला एक एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो जरूर आए गोपीनाथ राजा के मंदिर में जब भी आपको सीकर आना हो। बाकी सीकर तो पूरा यहाँ आता ही है, बाकी कोई अगर मेरे बाहर के व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, अगर वो भी सीकर आए तो जरूर एक बार सीकर के राजा के दर्शन करके जाएँ। और न्यूज़ 24 शेखावाटी का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।